तो नमस्कार दोस्तों, आज पतंजलि फूड्स लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं। लेकिन मेन बात यह है कि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले 50% से भी ज़्यादा गिर गया है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी को कम हो गया है जो हर क्वार्टर में उसको मिल रहा था। और अब हम डिटेल में चेक करते हैं कि कंपनी के रिवेन्यू और बाकी सारे पैरामीटर्स पे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी का रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 8,514 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 7,211 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 5,995 करोड़ थे। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के रिवेन्यू 18% इंक्रीज़ हुए हैं। और ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करें तो कंपनी के रिवेन्यू 42% से इंक्रीज़ हुए हैं। तो रिवेन्यू में तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और हम बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 195 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 392 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 330 करोड़ पे था। और यहाँ पे इसको कंपैरिजन करें तो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 50% से गिर गया है। और इसको हम ईयर ऑन ईयर बेस पे देखेंगे तो 41% गिरावट है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और इसी की वजह से सारे आगे के जो नेट प्रॉफिट हैं वो भी कंपनी कम हो गए हैं। और इसका जो मेन रीज़न है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होना। यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया है सिर्फ 2% का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 5% था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 6% का था। तो कंपनी का इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, यानी कंपनी की इनपुट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है। इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 112 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 241 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 164 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के क्वार्टर बेस पे हम कंपेयर करें तो 54% गिरावट आई है कंपनी के नेट प्रॉफिट में। और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो उसमें 32% गिरावट है। तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 50% से भी ज़्यादा कम हो गया है। उसके अलावा बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 3 रुपये 10 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 66 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 5 रुपये 55 पैसे थी। और इसमें भी सेम नेट प्रॉफिट है, 53% गिरावट आई है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर बेस पे। और 44% गिरावट आई है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो कुल मिला के हम रिजल्ट देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू अपने ज़रूर अच्छे से इंक्रीज़ करे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम होगी कंपनी की इस क्वार्टर के अंदर। तो ये तो होगी रिजल्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की, वैल्यूएशन की, और साथ साथ इन रिजल्ट्स को चेक करके हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस तरह से ले सकते हैं, क्या हमारी आगे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 1266 रुपये पर शेयर। और कंपनी की पी बाई चल रही है 56 की। तो जो 56 की पी बाई है ये काफ़ी हाई रेंज की पी बाई है, सेक्टर के हिसाब से भी और इंडिविजुअल कंपनी के हिसाब से भी। उसके अलावा इस कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस के हिसाब से भी वैल्यू करा है कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से कंपनी कितनी वैल्यू बनती है। तो उस हिसाब से भी देखें तो उस हिसाब से भी कंपनी एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। और उसका रीज़न सबको पता है, कंपनी काफ़ी अच्छा ब्रांड होल्ड करती है, पीछे रामदेव बाबा का पूरा सपोर्ट है, उनका अपना एक ब्रांड है। तो उस वजह से कंपनी काफ़ी हाईली ओवर वैल्यूड है। दूसरा एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, वहाँ पे भी सबको पता है कि अगर रिसेशन भी आता है, कुछ भी आता है, तो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स और कंपनियाँ अपना माल आराम से बेच लेते हैं। तो इसलिए कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। अब बात आती है कि अगर हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तब हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम इसमें नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, हम बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल कम हुआ है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू में फिर भी ग्रोथ आई है। तो कंपनी ग्रोथ तो कर रही है। रही बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कम होने की, तो थोड़ा बहुत तो कंपनी में सब में चलता रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो अभी इन्वेस्टेड रहिए और थोड़ा अच्छे से वेट कीजिए। प्लस इस बात पे भी ज़्यादा डिपेंडेंट करता है कि आपने कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, अपने पोर्टफोलियो कितना परसेंटेज आपने एक इंडिविजुअल इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट पे किया हुआ है तो बिल्कुल घबराने की बात है, हो सकता है कल को ना ही कंपनी प्रॉफिट में आ पाए या और ज़्यादा कम हो जाए। लेकिन आपने थोड़ा अमाउंट किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और
5 से 7% तो वैसे भी किसी कंपनी से ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए। तो उतना पैसा इन्वेस्टेड है तो बिल्कुल आप थोड़ा सा इसको रिस्क कह सकते हो लेके आप अभी इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कंपनी अच्छी है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और नए पैसे की बात देखो तो ऑलरेडी आपको बता दिया कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। तो अगर ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो गया है। तो नया पैसा डालने के लिए तो अभी हमें वेट करना चाहिए कि थोड़ी और सिचुएशन, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है तो वो थोड़ा ठीक होती है, तब हम उस हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, खास करके इंडिविजुअल कंपनी की हम बात करें। तो अभी के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।